बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है सोमवार का। बिलाखिर वो मुसद्दा सामने आ गया है जो मुजवजा आईनी तरमीम का मुसद्दा है, और क्रेडिट मैं दूंगा हमारे दोस्त ज़ुबैर अली खान, यूट्यूब चैनल है 3 जिस पे ज़ुबैर अली खान साहब, रिजवान गंदेई साहब और उमर जट साहब आते हैं, और उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये मुसद्दा जो है वो हासिल किया और ये मुसद्दा लीक हुआ। उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया, और ये बड़ी अला ज़रफ़ी की बात है कि कोई रिपोर्टर किसी और रिपोर्टर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट मुझसे शेयर किया और मुझे कहा कि आप व्लॉग करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे उसके बाद मैं करूंगा। मैं एंड में इनके चैनल के बारे में मजीद भी बात करूंगा, लेकिन आप जब इसका मुसद्दा पढ़ते हैं, अभी मैं सिर्फ 6 या 7 नुकात उसमें से आपके सामने रख रहा हूं, और आपको अंदाजा होगा कि कितनी खौफनाक आईनी तरमीम करने जा रहे थे और करने जा रहे हैं। और जब आप ये तरमीम के बारे में सुनेंगे तो आप ये मैं इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जबरदस्त अक्कासी की है। ये मुसद्दा जो है वो अब पहुंच गया, बहुत से लोगों ने भी लिया है। फवाद चौधरी साहब ने, इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने, अबू सलमान न्याजी साहब ने, इन्होंने इस पे काफी ट्वीट्स किए हैं, इन तीनों ने। इंतजार हुसैन पंजोता कहते हैं कि नई तरमीम को जैसे जैसे पढ़ा और इनके घटिया इरादे देखे तो देखकर ऐसे लगा जैसे मुल्क पर कब्जा हो गया है, और ये नया कानूनी पैकेज किसी साम्राज्यिक कुव्वत ने दिया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की आजादी को यकसर खत्म करके एक ऐसे रोबोट जजेस को बिठा दिया जाए जिनको कमांड देकर इंसान। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है। और एक ट्वीट और ज़ुबैर अली खान साहब को पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर नकाब पोशों का हमला बेनकाब हो चुका है। वकला और पूरी कौम अब जिम्मेदारी आयद होती है वकला और पूरी कौम पर कि वो मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए जजेस के साथ खड़े हों। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो अब तक मैंने इस मुसद्दे को पढ़ा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आज जो है ना वो बहुत बड़ा एक जो है इस बहुत बड़ी एक मैं देख रहा हूं कि हलचल। अब आपको मैं बताता हूं कि 6-7 सिर्फ पॉइंट्स क्या करने जा रहे हैं। ये जनाब, ये जो हम कहते हैं ना कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस कहलाएंगे क्योंकि एक और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं ये, और ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। और इनका इरादा ये है, इन्होंने इस तरह से उसको डिजाइन किया है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस से रिटायर होंगे, क्योंकि मौलाना साहब मान नहीं रहे थे उनकी एक्सटेंशन पर। इधर से काजी साहब रिटायर होंगे, और साथ ही काजी साहब जो है कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। 3 साल तक वो रहेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तमाम अहम केसेस 184(3) के अवामी मफाद के तमाम केसेस जिनसे पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जिनसे पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जैसे 6 जज के खत का मामला हो, मिलिट्री कोर्स का मामला हो, इंतखाबात में धांधली का मामला हो, 184(3) के तहत जितने भी केसेस हैं, जितने मामला इमरान खान कोर्ट में, वो तमाम केसेस फौरन ट्रांसफर हो जाएंगे इस फेडरल कोर्ट को। और इस फेडरल कोर्ट के जो काजी फाइज साहब हैं, इनकी हुकूमत खुद बैठ के तकर्री कर देगी, जजेस की भी हुकूमत खुद तकर्री कर देगी, और जजेस पूरे का पूरा ढांचा तब्दील कर दिया गया अदलिया का, फेडरल कोर्ट को बनाकर, और उसके मातहत एक तरह से कर दिया गया तमाम पाकिस्तान की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट समेत। और जो फेडरल कोर्ट का फैसला होगा, वो फेडरल कोर्ट का फैसला जो है वो तमाम अदालतों पर, और प्रोसेस जो है वो तब्दील कर दिया गया है चीफ जस्टिस की तकर्री का भी। और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनेगी फॉर्म 47 वालों की, चोरों डाकुओं और लिटेरों की, घुसपैठियों की, और आइन पर हमला करने वालों की। और वो कमेटी जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट भी करेगी, जजेस की और फिर नया उसमें लगा दिया गया जजेस की जनाब वो कारकर्दगी भी देखी जाएगी। अब ये चोर डाकू और लुटेरे बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है। फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चेंज कर जजेस की एक तो बन गई ना मेन, तो फेडरल कोर्ट के पास चली जाएंगी, जो वो फैसला करेगी वो बाइंडिंग होगी तमाम अदालतों पर बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जजेस की तकर्री का प्रोसेस चेंज कर दिया है, जजेस को निकालने का प्रोसेस चेंज कर दिया है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो हैयत है उसको चेंज कर दिया गया है। जजेस की तकर्री में भी सारा काजी फाइज साहब को इख्तियार दे दिया, जो चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट के जिन्होंने बनने हैं, और जजेस की तकर्री का इख्तियार भी तकरीबन उन्हीं को दे दिया है। और उनके साथ फिर जजेस और भी खुद हुकूमत लगाएगी, हर चीज में उनको रोल दे दिया है। और ये इसमें यही है कि ये जो है अपने मजहर आलम मियां खेल साहब और इन सारों को फेडरल कोर्ट में ले जाने का प्लान है इनका। और फिर जजेस को निकालने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सरबराह भी फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो होगा। और इसके अलावा जो 6 जजेस हैं हाई कोर्ट के, इनको जनाब सदर ट्रांसफर कर देगा जहां मर्जी। ये 6 जजेस खत लिखने वाले मोहसिन अख्तर कियानी साहब, या मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, गुल हसन औरंगजेब बाबर स्टार साहब, समन रिफत इम्तियाज साहबा, सरदार इजाज इसा खान साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन जजेस को जनाब उठा के फेंक दिया जाएगा जैसे बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान से
ये आप देखें ना कि 2-3 जजेस इस वक्त बलूचिस्तान से आए हैं, मतलब बलूचिस्तान के बारे में बड़ा हम कहते हैं जनाब बड़ी मुजामत है, हाँ वहां के लोगों में रेजिस्टेंस है, मुजामत है, वो लोग दलेर हैं, लेकिन वहां की जुडिशरी पता है कि वहां के जज बड़े दलेर होते हैं। और बड़े 3 जज आए हैं इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। काजी फाइज ईसा साहब देख लें उन्होंने किस तरह के फैसले दिए, जमाल खान मुदखिल साहब देख लें किस तरह के फैसले दिए, नईम अफगान साहब देख लें किस तरह के फैसले दिए। तो यह है कि ये सारों को बलूचिस्तान भेज दो और बलूचिस्तान से जमाल खान मुदखिल साहब की तरह, नईम अफगान साहब की तरह, काजी फाइज साहब की तरह जजेस जो हैं उनको ले आए, या इनको लाहौर हाई कोर्ट में भेज दें और लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जैसे जज हैं उनको वो ले आए, सरदार तारिक मसूद साहब जैसे ले आए, इनको भेज दें उधर पेशावर हाई कोर्ट, और वहां से जस्टिस मजहर आलम ये खेल साहब जैसे जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले आए। ये है इनका प्लान, ये है इनका इरादा, और ये जजेस को निकालने का इन्होंने प्रोसेस चेंज कर दिया है, जजेस को तकर्री का हर चीज पूरा, मैं आपको बता रहा हूं कि सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया है। और 199 के तहत जो हाई कोर्ट्स में मामला होते हैं, जैसे ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब की चेयरमैन नादरा के तौर पर तकर्री को कलअदम किया है, वो आएंगी इसके अंदर फेडरल कोर्ट के अंदर, लापता अफराद के केसेस आएंगे फेडरल कोर्ट के अंदर, जितने 199 के तहत केसेस सुनेंगे हाई कोर्ट, वो सारे मामला आएंगे फेडरल कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तकरीबन वो फारिग हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी चीजें, और आप देखेंगे इस फेडरल कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट पर इन सब पर। और जनाब इनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की नहीं बढ़ाई, इसमें जनाब कोई भी अगर सूबों के दरमियान भी मामला होगा तो वो भी आएगा इसी फेडरल कोर्ट के पास। और इसमें इस तरमीम में जनाब एक और चीज भी की गई है कि जो भी आईनी तरमीम है, जो भी आइन की कोई शिक है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते पाकिस्तान की किसी अदालत में। यह भी जनाब जो है वो एक बड़ी चीज है, और यह भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और इसी तरह से इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि अगर आर्मी के अंदर कोई एक्सटेंशन होती हैं, रीअपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनको भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसी तरमीम है जो पढ़ के और बंदे को खौफ आता है कि यार ये करने क्या जा रहे हैं। कोई बंदा जो पाकिस्तानी हो, जिसके मफादात इस मुल्क के साथ हो, 25 करोड़ लोगों के साथ हो, फिर 63A में तरमीम कर दी जनाब कि चोर जो भी लोटा बनेगा, सियासी कचरा होगा, गंद होगा सियासी तौर पे, जो अपने जमीर बेचेगा, जो अपना जिस्म बेचेगा, कुछ बेच देगा पैसों के एवज, डॉलरों के एवज, अमरीकियों के कहने पे, वो वोट डाल सकता है, या किसी को अगवा कर लिया जाए, किसी की बीवी को अगवा कर लिया जाए, किसी की बहन को अगवा कर लिया जाए, किसी की बेटी को अगवा कर लिया जाए, और उसको कहा जाए कि वोट इधर डालो, वो वोट डाल देगा, वोट काउंट हो जाएगा। और उसका ये नहीं है कि वोट काउंट नहीं होगा, जो इनका फैसला है उमर बंदयाल साहब का, एजाजुल हसन साहब का और मुनीब अख्तर साहब का, उसको भी तकरीबन इन्होंने जो है वो तकरीबन क्या यकीनन खत्म कर दिया है। उसके बाद इन्होंने ऐसी तरमीम की हैं कि इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो इस फेडरल कोर्ट में जाएंगे, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद, मजहर आलम खेल साहब, इस तरह के जजेस जो हैं वो बैठे होंगे। फिर इन्होंने ये जो अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट की हैं, इन्होंने इस तरह की तरमीम की है कि जो 3 प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट ने शुरू की हैं, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से उनके खिलाफ जो मुहिम चल रही थी उसके ऊपर एक केस शुरू हुआ है हाई कोर्ट में, एक बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो कैंपेन थी उस पर इनिशिएट किया, मोहसिन अख्तर कैनी साहब के हवाले से केस इनिशिएट किया है। तो ये तकरीबन ये चीजें भी जो है वो खत्म हो जाएंगी। और ये सारे जनाब हैं मोटे मोटे नुकात, ये सिर्फ मैंने आपके सामने 5-6 चीजें रखी हैं, और इसमें जो है वो कोई ऐसी चीजें की गई हैं कि बिल्कुल तबाही और बर्बादी हो जाए और बिल्कुल मुल्क की सलामती स्टेक पे लग जाए। देखें, ये अपनी जात और मफाद के लिए, ये पूरे मुल्क को होश के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना। और वो मुझे याद आ गया, हमारे एक दोस्त हैं जुमा खान साहब, उनके ना भट्ठे हैं, तो मैं एक बार उनके पास बैठा था, तो एक वो अपने जो वर्कर है उनके साथ बहुत सख्त लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कहा जुमा खान साहब आप मतलब नामुनासिब है, गरीब बंदा है। उन्होंने कहा तुम इससे गरीब कह रहे हो, इसने 1000 हाथ को बहुत कीमती चीज थी, वो अपने छोटे से फायदे के लिए 250-300 की तोल के बेच दी। ये पुरानी बात है। तो इन लोगों ने बका और पूरे मुल्क के लोगों के इंसानी हकूक और राइट्स और सब कुछ अपनी एक जात, मफाद, करप्शन, लूट मार के लिए पूरे मुल्क को इन्होंने स्टेक पे लगा दिया है। तो ये 5-6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी चीजें बड़ी डिटेल से आपके सामने मैं रखूंगा। और मैं जाते जाते एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको पहले भी ये ट्वीट में भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, कुछ व्लॉग्स में भी कर चुका हूं, कि देखें जो अच्छा काम करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको जरूर सुना करें, जरूर सुना करें, जरूर सुना करें, मतलब वो डिस्करेज होते हैं। अब आप देखें, ये तकरीबन सारी बातें कर चुके हैं जुबैर अली खान साहब, उनका क्रेडिट है, 3 के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, उनको देखा करें। वसीम मलिक साहब और मरियम नवाज खान साहब,
वो एक उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 1 के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, उनको जरूर सुना करें। और बड़ी जबरदस्त, मैं वसीम मलिक का एक प्रोग्राम सुना, मैं इतना मुझे रश्क आया, मैंने कहा क्या बात है माशाल्लाह, ये कितने जबरदस्त रिपोर्टर है। और मरियम नवाज खान बहुत लायक रिपोर्टर हैं। और अभी ये भी बता दूं आपको कि मरियम नवाज खान के हवाले से काजी फैसल साहब ने उस दिन मालकान को जो बुलाया हुआ था टीचर, उसमें मरियम नवाज खान को नाम लिए बगैर उसको टारगेट किया कि जियो जो है वो अपनी एक रिपोर्टर को भेज देता है और सीनियर लोगों को नहीं भेजता। तो आपको पता ही है सीनियर वहां पे कौन है और किस तरह से हैं। और मरियम नवाज खान पे उन्होंने डायरेक्ट एक वो किया, काजी साहब ने उनको टारगेट किया। और वजह यही है कि वो नाकिद हैं, वो तनकीद करती हैं, लाइक रिपोर्टर हैं। और आपको पता है इस वक्त काजी साहब को कौन से रिपोर्टर और कौन से एंकर्स जो हैं वो पसंद हैं। सईद बलोच हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूब पे, उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी बारहा ये रिक्वेस्ट होती है, जुल्कुरनैन इकबाल हैं, तो इस तरह से जो यंग रिपोर्टर, सुहेल रशीद साहब कमाल रिपोर्टर, मैं सुहेल रशीद साहब को बहुत कहता होता था कि आप यूट्यूब पे आएं। और मैं सुहेल रशीद साहब को कहता होता था जब वो हाई कोर्ट के रिपोर्टर थे, तो मैं उन्हें कहता था कि जब मेरी आपसे 5 या 7 मिनट बात हो जाती है तो मेरा एक पूरा व्लॉग निकल आता है और 10-12 मिनट का मैं व्लॉग कर लेता हूं और बड़ा जबरदस्त कंटेंट निकल आता है 5-7 मिनट आपसे बात करके। तो लाइक रिपोर्टर्स ने इनको सुना करें ताकि डिस्करेज ना हो। और हमसे ज्यादा लाइक चीजें होती हैं। और जैसे बैरिस्टर साद रसूल साहब हैं, वो ज़ाहिर है यूट्यूब तो नहीं करते, और उनको हमारे एक और दोस्त हैं जिन्होंने गुमराह किया हुआ है कि आपने यूट्यूब पे नहीं आना। और वो हमारे दोस्त जो हैं वो खुद क्योंकि यूट्यूब अभी नहीं करना चाहते, तो उन्होंने गुमराह किया हुआ है बैरिस्टर साद रसूल साहब को कि आपने यूट्यूब बिल्कुल नहीं करना और ये है और वो है और ऐसे और वैसे है। तो मैंने तो बड़ी मिन्नत अरला किया है साद रसूल साहब को कि जनाब आप यूट्यूब पे आ जाएं, ठीक है, हमारा नुकसान होगा, हमारी व्यूअरशिप कम हो जाएगी और जो आपको सुनेगा वो हमें क्यों सुनेगा, लेकिन आप आएँ। और साद रसूल साहब भी वो हैं कि अगर मेरी 10 मिनट बात के व्लॉग कर सकता हूं उनसे 10 मिनट बात करके, तो ऐसे लाइक लोग हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो जो मैंने रिपोर्टर्स का नाम लिया उनको आप जरूर 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 सुने, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और आपने, बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि आपने जो 3 चैनल है रिजवान गलजेज साहब, उमर जट साहब वगैरह का, उस पर जाके आपने हबीब अकरम साहब को उन्होंने इंटरव्यू किया है, बहुत शानदार और कमाल। वो सुन के आपने मुझे फीडबैक देना है कि हाँ आपने वो सुना है हबीब अकरम साहब का इंटरव्यू उधर, और इलेक्शन कमीशन से कवर करते हैं। और उनका ये क्रेडिट है लाला फ़हीम अख्तर का कि ये जो 2 दिन से सब कह रहे थे नंबर गेम पूरा मौलाना मान गए, फ़हीम अख्तर साहब कह रहे थे कि नहीं वो नहीं माने, तो ये क्रेडिट उनकी खबर का है। तो बाकी बहुत तफसील से बात करेंगे, 29 पेजेस हैं ये तरमीम, टोटल कोई 54 तरमीम है, उन पर मजीद बात करेंगे। मुझे अपने नाम याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासुर। अल्लाह हाफिज़।